हम अमीषा वोरा जी को प्रभुदास लीलाधर से जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। अमीषा जी भी आज हमारे साथ, ऑफ कोर्स होली के बाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। लेकिन अमीषा जी, ये भी बताना ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए और कि आपने भी एक बहुत ज़्यादा मेल सेंट्रिक डोमिनेटेड स्पेस में, जो मार्केट है बाज़ार में, आपने अपना सिक्का जमाया है 30 सालों में। तो पहले मैं बाजार में पूछने के लिए आपसे इच्छुक हूँ, लेकिन उससे पहले आपने अपनी धाक कैसे जमाई? सीक्रेट सॉस क्या है? सीक्रेट सॉस ये विमेंस डे पे फ्रेंकली मैं सभी मेन को बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी क्योंकि स्टार्टिंग विद माय फादर who had a dream that I should be professionally qualified, my husband who always stood behind me, all my partners, they always allowed me to be as aggressive as I wanted to be, and above all my clients who accepted me being not only just a woman but a woman who is Jain, who has certain restrictions on her lifestyle. So बिल्कुल। going abroad also, they were allowing me and searching for me क्या places बात है, where I can क्या बात है। more drinks. And so an industry which thrives on wining and dining allowed a women to prosper. So I take this opportunity to thank all the men who really, really supported me in my dreams, in my ambition. क्या बात हमेशा है। ने बहुत ही अच्छी पावरफुल स्टेटमेंट दिया। हम हमेशा विमेन के लिए बोलते हैं, विमेन अगर सक्सेसफुल होती है तो पीछे मेन का भी हाथ बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, ये तो टीम वर्क वाला मामला है। हाँ। लेकिन मैं बताऊं, स्टॉक ब्रोकिंग बहुत ही कंपेरेटिव स्पेस है, हाँ, आसान बहुत। लगती है, बिल्कुल। बहुत कंपेरेटिव है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डील्स के लिए, मैनेजमेंट मीटिंग्स के लिए मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके बाद भी आपने अपना नाम कमाया, बहुत ही बढ़िया रहा। हमेशा ये बताएं, बाजार पे भी क्या व्यू बन रहा है आपका? एक अच्छी रैली हमने देखी है 500-600 पॉइंट की निफ्टी में, 17,350 से ऑलमोस्ट 17,800 के आसपास। और अब ये पावेल साहब का कमेंट्री जो बाजार को डरा रहा है, आपको लगता है कि ये वापस हम ड्रिफ्ट हो सकते हैं उस जोन में, या अभी गिरावट में लेना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारी गिरावट के दो रीजन थे, उसमें से एक रीजन पे थोड़ा कंट्रोल आ रहा है जो अपने स्पेसिफिक इंडिया स्पेसिफिक मार्केट रिलेटेड हो गया, जहां पर वन ऑफ द लार्ज ग्रुप केम अंडर लिटिल trouble. So I think that is coming under little control now. The Powell related thing, I feel that will continue to cap ourselves on upside. क्योंकि ये जितना स्टिकी इन्फ्लेशन रहेगा, जितना लॉन्ग टाइम के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक रहेगा, आई थिंक द इम्पैक्ट ऑल्सो विल बी फेल्ट फॉर सो मच मोर लॉन्गर टाइम, और वो हमारा अपसाइड मार्केट का कैप करके रखेगा. बट द हार्टनिंग पार्ट इज कि 17,200 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां पर मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया और वहां से निकला है. मुझे लगता है इन द शॉर्ट टर्म, though Powell's statement is very powerful and impactful, market will continue to have its own trajectory of a upside rally for the time being. ईशा, आप जैसे बता रहे हैं कि आप एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? क्या बैंक इसे लीड कर सकते हैं? क्या ग्रोथ स्टॉक्स की भी थोड़ी सी वापसी हो सकती है? कौन से सेक्टर्स और थीम्स पर नजर रखनी चाहिए? मुझे लगता है कि यस, ये राउंड में थोड़ा बैंकिंग एंड पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग का सपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि उनपे काफी सारी इम्पैक्ट आ चुकी है. दो बैलेंस शीट उनकी भी अच्छी है, ग्रोथ उनका भी अच्छा है, पर देयर वर लॉट ऑफ फियर्स and that I think will recede a bit. In the meantime, in the trading range, I'm saying that ये जो मार्केट की ट्रेडिंग रैली है उसमें PSU banks and banks both should participate. But on a core portfolio basis, I am still feeling and recommending that markets broadly will be range bound. Markets will not be tolerating markets where if your earnings growth is delayed or visibility is gone or it is less, I think the punishment on the stocks will be higher. Keeping that view in mind, I feel some of the defensive growth sectors like telecom, like oil and gas, like a few portions within healthcare like hospitals or defense and select capital goods sectors, इस तरह से थोड़ा bottoms up market चलेगा, is what my view.
ठीक है अमीषा जी, पहले तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई फिर से। और एक सवाल मेरे को आपसे पता करना है, आपकी मोटिवेशनल फोर्स क्या है? जब जब आपको थोड़ा मुश्किल घड़ी आती होगी या कोई कोई दिक्कत होती होगी, तो आपकी मोटिवेशनल फोर्स क्या है सर? मैम, किसको देखते हो आप? एक तो ये जरा बताइएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मोटिवेशनल फोर्स मेरे को मार्केट की भी पता करनी है आपसे। तो आप अपनी मोटिवेशनल फोर्स बताइएगा, फिर मार्केट की भी बताइएगा। देखिए, since the time we've been brought up, we've been taught that it is your own karma which decides the outcome for you. तो जब भी कोई डिसीजन लेने में या तो कोई चीज सिचुएशन फेस करने में डर लगता है, ऑफ कोर्स ऐसा तो आता ही है लाइफ में, तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि कहीं पर हमारे इंटेंशन या कर्मा में कोई खामी तो नहीं है, तो फिर आउटकम फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दैट दीज टू थिंग्स आर सो बेसिक टू ऑल ऑफ अस, and till the time we are good in that, I think we have to be ready for the facing outcome. But coming to market facing and market outcomes, it's a very different thing. उसमें तो आपको तैयारी यही रखनी है कि आपके पास वॉलेटिलिटी सहन करने की आपके पोर्टफोलियो में कितनी ताकत है, और आपको मेंटली भी आप कितने केपेबल हो, डिसिप्लिन हो कि प्राइस अपसाइड्स एंड डाउनसाइड्स को बिजनेस अपसाइड एंड डाउनसाइड से डिस्टिंक्ट करके देख सकते हो कि नहीं देख सकते। ठीक है अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत शुक्रिया और फिर से आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। खैर आगे बढ़